एडवोकेट राहुल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा। अगर आप पेज पे नहीं आए हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि लीगल जानकारी आपको समय समय पर पहुंचती रहे। आज आपको बताएंगे चेक बाउंस केस क्या होता है और इसकी क्या संपूर्ण प्रक्रिया होती है जिससे आपके जो पैसे हैं वह वापस आ जाए। अधिकतर लोग आपस में लेन देन करते हैं और किसी को पैसे उधार दे देते हैं, ब्याज पे दे देते हैं, ये अपने रिश्तेदारी में रुपए दे देते हैं और उसके बदले में चेक ले लेते हैं भी अगर मैं पैसे ना दूं तो ये चेक सिक्योरिटी तौर पे या वैसे भी 20 तारीख को आप इसमें अमाउंट जो चेक पर अमाउंट भरकर मैंने दे दी है उस दिन आप ये बैंक में लगा देना तो आपके ये जो रुपये है वो वापस आपको मिल जाएंगे। और आप उस तारीख को जो बैंक में जो चेक लगाते हो, जब वह आप जो बैंक में जो चेक लगाते हो वह बाउंस हो जाता है और बाउंस होने के बाद आप घबरा जाते हो भी अब क्या करें। तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेक बाउंस होने के 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने एक अच्छे एडवोकेट से मिलिए और उससे एक लीगल नोटिस भिजवाइए। उसमें जो लीगल नोटिस होता है एक अच्छे एडवोकेट जो 100 चेक बाउंस केस की नॉलेज हो उससे मिलिए और उनसे एक लीगल नोटिस भेजिए। लीगल नोटिस में सारा विवरण दीजिए, जो आपको कल को केस करोगे तो उसी लीगल नोटिस के बेस पे ही आपको जो केस है वह होगा। तो जब चेक बाउंस हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर लीगल नोटिस भेजिए और लीगल नोटिस भेजने के बाद उसे 1 महीने तक वेट कीजिए। अगर उसका आपके एडवोकेट के पास या आपके पास कोई फ़ोन कॉल आती है भैया आप राजीनामा कर लो या मैं आपकी पेमेंट दे दूंगा, आप चेक कोर्ट में मत लगाइए, केस मत कीजिए, तो आप अपनी जो जिम्मेवारी पर उसे रोक लीजिए। अगर उसके बावजूद उसका कोई समाचार या उसका कोई फ़ोन कॉल नहीं आता है तो आप 1 महीने के बाद कोर्ट में जाकर अपने एडवोकेट से मिलकर कोर्ट में केस दायर कर दीजिए। केस दायर करने के बाद जब आप केस दायर करते हो तो उसमें आपका जो ओरिजिनल चेक होता है, मीमो, आपका आधार कार्ड और जो लीगल नोटिस भेजा है उसकी कॉपी और जो आपने कंप्लेंट तैयार करी है वो कंप्लेंट और जो रिसिप्ट जो लीगल नोटिस भेजा है उसके जो डाक घर वाले आपको रिसिप्ट देते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी, वकालतनामा, तलवाना, जो एडवोकेट जो फाइल तैयार करते हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपकी उस फाइल के अंदर लगेंगे। उसके बाद में वह 138 की कोर्ट में दायर हो जाती है। दायर होने के बाद उसका एक जो प्रोसीडिंग होती है वह चेक करी जाती है भाई यह जो फाइल है सही है या नहीं, उस पर नंबर लग जाता है और वह कोर्ट में आ जाती है और एडवोकेट के द्वारा प्रीलिमिनरी एविडेंस करवाया जाता है। प्रीलिमिनरी एविडेंस करवाने के बाद जो अक्यूज्ड होता है जिससे आपने रुपए लेने हैं उसको कोर्ट नोटिस भेजती है। नोटिस भेजने के बाद अगर वह कोर्ट में आ जाता है तो ठीक है, उसके बाद में दोबारा नोटिस भेजती है। उसके बाद में अगर वह नहीं आता है तो कोर्ट उसे वारंट का नोटिस भेज देती है। अगर उसके बावजूद भी वह नहीं आता है तो उसे कोर्ट पीओ कर देती है और उसे भगोड़ा घोषित कर देती है। और रही बात अगर वह दूसरी या तीसरे या पहले नोटिस पर जो अक्यूज्ड होता है वह कोर्ट में आ जाता है तो उसे सबसे पहले जमानत करवानी होगी। जमानत करवाने के बाद वह केस लड़ेगा। अगर वह केस नहीं लड़ता है, अगर आपको ये बोलता है भी लो पैसे ले लो मैं केस नहीं लड़ूंगा या ये आपके पैसे लो, तो आपको उसी टाइम वह केस विड्रॉ हो जाता है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। 138 चेक बाउंस केस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रॉस कैसे किया जाता है, केस कैसे जीता जाता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लीगल जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। और हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है लीगल पॉइंट सेंटर सिरसा, उसे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जो लीगल जानकारी जो शॉर्ट्स में आपको जानकारी देते हैं वह आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राम।